हेलो व्यूअर्स, दिस इज लेसन 30 ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज। और यहाँ भी हम लोग 5 क्वेश्चंस मोर देखेंगे। और जो नए व्यूअर्स हैं उनको बता दें वीडियो में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि हर क्वेश्चन के बाद आपको 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा। उस टाइम में आपको अपने करेक्ट आंसर मार्क करने और फिर लास्ट में कमेंट करके बताना आपके कितने ऑप्शंस करेक्ट हुए, यानी कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 176 फॉर यू। Which of the following statements about Comptroller and Auditor General of India are correct? 1. It is British legacy. It is independent and autonomous to undertake public audit. 3. It does not have power to determine the nature and extent of the audit. 4. It has the inherent right to determine what should be included in the audit report. Select correct code A 1, 2 and 3, B 1, 2 and 4, C 2, 3 and 4 or D all of the above. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में क्या क्या सही है कि ये एक ब्रिटिश लीगेसी सही है। इट इज़ ए इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस टू अंडरटेक पब्लिक ऑडिट, ये भी सही है। और 4, इट हैज़ द इनहेरेंट राइट टू डिटरमाइन व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट, ये भी सही है कंट्रोलर एंड ऑडिटर यानी CAG ऑफ इंडिया के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बजट आर करेक्ट? 1. Budget is an economic horoscope of the country. 2. Budget is a political document which provides a glimpse of entire philosophy of government. 3. Budget is formulated by legislation. 4. Budget is nut bolt of public policy. Select correct code A 1 and 2, B 1, 2 and 3, C 1, 3 and 4 or D 1, 2 and 4. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 4। तो बजट के बारे में क्या क्या सही देख लेते हैं। बजट इज एन इकोनॉमिक हॉरोस्कोप ऑफ द कंट्री, ये भी सही है। बजट इज ए पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स ए ग्लिम्स ऑफ इंटायर फिलोसफी ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सही है। और ये भी सही है कि बजट इज नट बोल्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। बजट इज फॉर्मेटेड बाय लेजिस्लेचर, ये सही नहीं है। बाकी सारे लोग सही, सारे ऑप्शन सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन an appropriate legislature may by law regulate the recruitment and conditions of service of union or state public services। ये क्वेश्चंस थोड़े लंबे लंबे होते हैं पर शॉर्ट में यही है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल यूपी मतलब यूनियन और स्टेट पब्लिक सर्विस के रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन से जुड़ा हुआ, बस क्वेश्चन समझना है। ये बस घुमाने के लिए थोड़ा क्वेश्चन होता है बस, और कुछ नहीं। ऑप्शन ए आर्टिकल 308, बी 309, सी 310 और डी आर्टिकल 311, इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो इनमें से ऑप्शन बी करेक्ट है आर्टिकल 309। आर्टिकल 309 के अंडर ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 309 के अंडर ही ये दिया हुआ है कि यूनियन और पब्लिक सर्विस मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस के रिक्रूटमेंट और कंडीशंस क्या क्या होंगे। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ उसको थोड़ा देख लेते हैं। आर्टिकल 309 का लिखा हुआ रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और अ स्टेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, which of the following committee या commission recommended the repeal of article 310 and 311 in the Indian Constitution? इनमें से किस कमिटी या कमीशन ने आर्टिकल 310 और 311 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटाने के लिए रिकमेंड किया था? 1. फर्स्ट ARC, 2. राजमन्नार कमेटी, 3. PC होता कमेटी और 4. SARC यानी सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी डी SARC सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द हार्ट ऑफ ए
एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट बी लोकेटेड इन हिज ब्रेन, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन ए PH एप्पलबाई, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी AD गोरवाला और डी जवाहरलाल नेहरू। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल का है कि द हार्ट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट बी लोकेटेड इन हिज ब्रेन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपके कितने ऑप्शंस करेक्ट हुए। अपना वीडियो के बारे में रिव्यू दीजिए और किसी टॉपिक के बारे में अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वो टॉपिक भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग उस टॉपिक को भी जरूर देखेंगे। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स।